Good morning all of you. Today we have discussion about chemistry of class 10th standard, that is CBSE board, ICSE board and other boards and other states of board, that is UP boards, different states of board. So we have discussion about acid base and salt in the previous classes. previous classes में हम डिस्कशन कर रहे थे एसिड बेस और साल्ट के बारे में. कुछ टॉपिक्स हम कैरी ऑन किए हैं. 2-3 सेशन में हम कुछ चैप्टर कैरी ऑन करके कुछ चैप्टर हमने कैरी ऑन किया, जैसे लिटमस के बारे में और सब इंडिकेटर के बारे में. ये सब सारा हमारा हो चुका है और एसिड भी हो चुका है. एसिड का कुछ पोर्शन हो गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. अब आगे हम पढ़ेंगे आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ेंगे. कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. चलिए हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेशन और डाइल्यूट एसिड की अगर बात करेंगे तो कंसंट्रेशन यही कह रहा है कि जो एसिड है हमारा, क्या है, एसिड. ये जो हमारा एसिड है, ये जो हमारा क्या है, एसिड है, इसमें क्या हो, लेस अमाउंट में क्या हो, लेस अमाउंट में वाटर हो, क्या हो, वाटर हो. लेस अमाउंट में क्या हो, वाटर हो. अगर हमारा जो एसिड है उसमें कम मात्रा में अगर वाटर है तो दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेटेड, दिस इज कंसंट्रेटेड एसिड. Whereas in case of diluted acid, in case of diluted acid, in case of diluted acid, the water molecules is high, the water molecule is high. So and the acid composition is low, the acidic composition is low. मीन्स इसमें ये बता रहा है डाइल्यूटेड एसिड, ये हमारा डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड एसिड. अगर हम डाइल्यूटेड एसिड की बात करेंगे तो जो हमारा एसिड होगा वो उस एसिड में वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी. वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी. ये हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया. इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स ये इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. रिप्रेजेंट कराता है. एसिड में अगर वाटर की मॉलिक्यूल कम होगी, अगर एसिडिक जो हमारा एसिडिक जो हमारा मीडियम है उसमें वाटर की अमाउंट अगर कम होगी तो हमारा डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा. और यही सेम एज इन द कांसेप्ट ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड में अगर वाटर की मॉलिक्यूल कम हो जाएगी, एसिड ज्यादा होगा तो इसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे. बस ये सब कॉन्सेप्ट, ये इतना सा. चलिए कॉन्सेप्ट क्या आता है. डाइल्यूटेड एसिड की बात करते हैं. डाइल्यूटेड एसिड को थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ लेते हैं. अगर हम डाइल्यूटेड एसिड की बात करेंगे तो डाइल्यूटेड एसिड यही कह रहा है कि द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन, शुड ऑलवेज बी डन, should always be done by adding concentrated acid to water gradually with string and not by adding to concentrated acid. इसमें सीधा कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, इसलिए हमने इसको रीड आउट कर दिया है ताकि आप लोग इसको, जब आप लोग इसको सुन लेंगे, हियर इसको हर्ड कर लेंगे, सुन लेंगे तो ज़्यादा समझने में बहुत आसानी होगा. इसलिए हम इसको रीड आउट कर देते हैं, बाकी और कोई मतलब नहीं. इसमें सीधा का सीधा मतलब यही कह रहा है कि मतलब जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, मान लीजिए कंसंट्रेटेड एसिड हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड HCl हो गया. क्या हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हमारा कंसंट्रेटेड HCl हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl. फिर अब आगे कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है
कंसंट्रेटर जो HCl है इसमें पानी की मात्रा बहुत कम मिलाते हैं, पानी बहुत कम रहता है। ये जो हमारा कंसंट्रेटर HCl है इसमें बता रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल से हमारा H2O है इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। और यह कह रहा है कि मतलब कम से कम ये जो हमारा कंसंट्रेटर HCl है इसमें कम से कम मात्रा में क्या यूज करेंगे, हम वाटर उसमें ऐड करेंगे। और फिर उसके साथ साथ कह रहा है कि स्ट्रिंग आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। स्ट्रिंग एक इसमें टर्म आया है स्ट्रिंग, डबल आर होगा, सॉरी STIRRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग में मतलब फेंटना उसको, जैसे कि आप कोई भी एक कंटेनर है उसको मतलब किसी मतलब ये जो हमारा समझ आ रहा है, ये सॉल्यूशन जो हम मिलाते हैं समझ आ रहा है वही। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं वही सारी चीज यहाँ पे बता देना है। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज हमें बताना है। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही होगी, इसकी डिफिनीशन को पहले हम लिख देते हैं। कह रहा कि एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट, एसिड है सोर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट में क्या होता है, सोर होता है। क्या होता है, सोर होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है इसमें कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड टर्न जो पीछे आप पढ़कर आए उस सेशन में वही सेम टू सेम यहाँ पे मतलब वही क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देना। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और थर्ड स्टेप बताया गया है, थर्ड पॉइंट जो है इसका मतलब प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सारे भाई अच्छे से बैठ जाइए आप, मतलब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे यही वाला, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है एसिड जो हमारा है, एसिड कैसे कंडक्ट करता है। थोड़ा डिसिप्लिन में बैठ जाइए, अभी बाद में लिखिएगा, अच्छे से बैठ जाइए, समझ आ रहा है। चलिए इधर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर बात करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जल्दी बताइए, खड़खड़ बोलिए जल्दी से, रैपिड मैनर में बताइए। हाँ आप ही बताएं, बोलिए शर्माइए मत, बोलिए बताइए। हाँ एसिड जो होता है उसमें बोर्ड पे मत देखिए, एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। हाँ सोर टेस्ट देता है, क्या हमें देता है, सोर टेस्ट देता है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एसिड, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एसिड। यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड का है वो डिफिनीशन को प्रेफर कर रहा है, डिफिनीशन को क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। सेकंड बताइए जल्दी से। वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज, हाँ ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहा, समझ आ रहा है। यानी कि कोई भी मतलब अगर हम मतलब ले लेंगे, कोई भी हम अगर सब्सटेंस लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे, क्या किस पे डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे, समझ आ रहा है। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी हमारा सब्सटेंस हो, हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, समझ आ रहा है। जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये जो हमारा लिटमस है ये क्या है, इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर। चलिए बता दीजिए, ये जो हमारा लिटमस है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन। हाँ द लाइकेन आर हुज डिविजन्स बिलोंग, किस डिवीजन से बिलोंग करता है, प्लांट के किस डिवीजन से बिलोंग करता है। नहीं चलिए जल्दी देखिए, डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन थैलोफाइटा। व्हाट डू यू मीन बाय थैलोफाइटा, ये जो हम डी लिखते हैं डी फॉर डिवीजन हो जाएगा, समझ आ रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इधर देखिए, ये जो थैलोफाइटा है, व्हाट डू यू मीन बाय थैलोफाइटा,
अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो अदर कोई बात नहीं, समझ आ रहे हैं। अगर आप जान रहे हो वी हैव नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स यू आर एक्सप्लेन। थैलोफाइटा, चलिए इधर थैलोफाइटा अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थैलोफार थैलस हो जाएगा। थैलोफार क्या हो जाएगा? थैलस। एंड फाइटा फॉर प्लांट, कहीं पर भी फाइट आ जाए तो फाइट मींस क्या हो जाएगा? प्लांट। कहीं पर भी ये टर्म लिखा है फाइट, फाइट मींस प्लांट होता है, समझ आ रहे हैं। जैसे ईपी फाइट, ईपी फाइट मतलब प्लांट के ऊपर, ईपी मतलब अपर एंड फाइट मतलब प्लांट, समझ आ रहे हैं। चलिए आ जाते हैं कॉन्सेप्ट। ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, समझ आ रहे हैं। और ये जो हमारा लिटमस है, लिटमस आर नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस आर नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है। क्या इंडिकेट करता है? What type of things can indicate the lichen? Can indicate the lichen? जल्दी बताइए, लाइकेन क्या इंडिकेट करता है? वो सब्सटेंस एसिड है या बेस? ये तो हमारा लिटमस इंडिकेट करा रहा है। हम ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किए हैं। क्या किए हैं? एक्सट्रैक्ट मतलब इसको निकाले हैं, इसको निचोड़ लिए हैं, समझ आ रहा है। वो एक्सट्रैक्ट जब किए तो हमें लाइकेन मिला। क्या वो मिला है? लिटमस मिला। क्या मिला है? लिटमस। लिटमस कब मिलेगा? लिटमस में लाइकेन से हम एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसको निकाले हैं, समझ आ रहा है उसको। वो इंडिकेट करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हाँ, वो एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? हाँ, गुड कंडक्टर को, गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेन हमारा क्या है? गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। आप समझ आ रहे हैं? इसका मतलब क्या समझे? व्हाट डू मीन बाय दीज स्टेटमेंट? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मतलब शर्माइए मत। मतलब हमारे पास थोड़ा नॉलेज कम है या कम है, 11 में चले गए, 12 में चले गए, कि ड्रॉपर है कि नीट यूजी के कंपटीटर हैं, समझ आ रहे हैं। दैट्स अदर मैटर, समझ आ रहे हैं। चलिए इधर देखिए, ये जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन जो अभी हमने स्टेटमेंट कहा है, लाइकेन्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं पॉल्यूशन। हाँ, कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर में निकले, वो गलती हो गई। इधर देखिए, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कहना चाहिए लेकिन कंडक्टर निकल गया जल्दबाजी में, समझ रहे हैं। तो गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, उसमें पॉल्यूशन सिर्फ लिखा, क्या लिखा है? पॉल्यूशन। लेकिन हम इसको मतलब क्या किए हैं? हम इसको मॉडिफाइड किए हैं। किसी भी बुक को आप प्रीफर करेंगे, दैट इज सीबीएसई पैटर्न और आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन, दैट यू प्रेफर द टेक्स्ट बुक, you are in the textbook, only mention pollution, nor a mention है air pollution, nor mention air pollution। एयर पॉल्यूशन आपको उसमें नहीं मिलेगा। हमारे कहने का सेंस ये है कि हमने एयर को मतलब इसमें क्या कर दिया है? इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रूवमेंट कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया है? मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया है? इसमें मॉडिफिकेशन हमने कर दिया है। ये आपको पॉल्यूशन ही लिखा मिलेगा। कोई भी बुक आप प्रेफर करिए, किसी भी बोर्ड का, समझ आ रहे हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा? ओनली पॉल्यूशन मिलेगा। क्या बताइएगा? लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। बैठो बैठो, समझ आ रहे हैं? गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने ईयर को इसमें जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ऐड किया। ईयर को ऐड किया कि नहीं ऐड किया? ईयर को ऐड किया, समझ आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये जो हमारा सिलेबस है, इसको सिलेबस पूरा हो जाने दीजिए। चलिए इधर देखिए, एग्जाम भी आने वाला है। कोई भी अगर हम सब्सटेंस लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पे हम उसको मतलब डालते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ये टर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ये टर्न हो जाता है रेड कलर में। किस कलर में? रेड कलर में। द रेड कलर इंडिकेट्स दीज आर एसिड्स, दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर मींस दीज आर एसिड्स, दीज आर एसिड्स। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो अभी दो सेकंड पॉइंट है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर वही मतलब बार बार हमें उसे बताना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी देता है।
मेन मेन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते चलिए, ताकि ये सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में, जो मेथड थोड़ा मैनिपुलेटेड फॉर्म है उसको अच्छे से बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं कि कह रहा है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है। एसिड किससे रिएक्ट करता है? मेटल से। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है और हमें साल्ट देता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन देता है, जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। समझ आ रहे हैं? ये तो रही हमारा, ये तो रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन। कह रहा कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है और हमें साल्ट देता है और हाइड्रोजन देता है। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम है, जैसे सोडियम है, HCl से रिएक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। सही है ना? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यही हम सोडियम और एक बार फिर ले लेते हैं और फिर H2SO4 ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या है? ये भी एसिड है। और फिर क्या बन जाता है? NaSO4, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज। सही है ना? NaSO4 ही होगा ना कि Na2SO4? क्या होगा? देख लीजिएगा। सही है ना? NaSO4 होगा। समझ आ रहा है? दो अभी हमने मतलब दो क्या कहते हैं, दो हमने रिएक्शन मेजर्स को बताया है। एक सोडियम ले लिया गया है, सोडियम हमारा क्या है? साल्ट है, और ये HCl हमारा एसिड्स है। ये सोडियम HCl से रिएक्ट करता है और NaCl का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। फिर हम दूसरा भी लेते हैं, ये सोडियम हमारा क्या है? मेटल है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, आप लोग भी ऐसे नीचे लिख लीजिए। Na फॉर सोडियम, HCl फॉर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और फिर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये भी हमारा सोडियम हो जाएगा, ये भी हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। यही सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम से, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा और बना लेगा सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इसे तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, बहुत आसान सा। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए इधर देखते हैं हम जल्दी से। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कह रहा है कि बहुत सारे एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड्स हैं जो कि किससे? मेटल से रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ आ रहे हैं? या अब आगे देखिए। इसमें बताया गया कि जैसे कर्ड है, कर्ड जो है ये सोर टेस्ट देता है। कर्ड हमें क्या किस टाइप का टेस्ट देता है? सोर टेस्ट देता है। कर्ड हमें सोर टेस्ट देता है। फिर आगे कह रहा है कि जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, एक्सेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स लाइक कॉपर वेसल्स एंड ग्लास वेसल्स। कह रहा है कि जितने भी मतलब जो एसिड्स हैं, एसिड्स का डिफिनेशन क्या हुआ करता था? ये हमें सोर टेस्ट देता था। क्या देता था? सोर टेस्ट हमें देता था। तो जैसे हमारा कर्ड हो गया, एसिटिक एसिड हमें जो विनेगर देता है, जैसे में विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। कह रहा है कि जो कर्ड है, विनेगर है, लेमन जूस है और ऑरेंज जूस है, इसको लॉन्ग टाइम तक हम मतलब इसमें मेटल में नहीं रख सकते हैं। मेटल मींस जो धातु का बना, मेटल जो मेटेलिक सब्सटेंसेस है,
जो मतलब आयरन से बना हो, स्टील से बना हो, एल्युमिनियम से बना हो, कॉपर से बना हो, ये सब हमारा क्या है, मेटल है। अगर मेटल नहीं जानते तो ये सब मेटल है हमारे। मेटल में हम विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, कर्ड में दही, लेमन जूस मतलब लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब हम मेटलिक कंटेनर में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है, क्योंकि हमने अभी रिएक्शन पढ़ा कि जो हमारा मेटल हुआ करता था वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बनाता था और हाइड्रोजन बनाता था। अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है कि जो हमारा मतलब रिएक्शन हुआ करता था, जो हमारा रिएक्शन हुआ करता था, जो हमारा मेटल है वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता था, साल्ट और हाइड्रोजन। इसलिए हम मतलब मेटलिक सब्सटेंसेस में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एसिड्स है वो मेटल से क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा। इसीलिए भैया इसमें नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको बताया गया है कि आप ग्रास सब्सटेंसेस, जो हमारा कुछ मेटेलिक सब्सटेंस, जो कुछ हमारा सब्सटेंसेस है जिसे कॉपर वेसल्स है और ग्रास वेसल्स है, मेनली आप कॉपर वेसल्स में रख सकते हो। वेसल्स मीन्स होगा कंटेनर, वेसल्स मीन्स क्या होगा, कंटेनर। और जो हमारा ग्रास सब्सटेंस, ग्रास वेसल्स है, ये दोनों वेसल्स में आप ये कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज और ये सारी चीजें आप इस वेसल्स में रख सकते हो, ना कि आप मेटालिक वेसल्स में रख सकते हो। आप मेटालिक वेसल्स में ये सारी चीजें जो हमारा कंपोनेंट है, कर्ड, विनेगर, लेमन जूस और ऑरेंज, इसको आप मेटालिक वेसल्स में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है, मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट कर देते हैं, और हमारा जो मतलब सब्सटेंसेस है, कर्ड है, विनेगर है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी जो एसिडिक, इसकी जो टेस्ट प्रॉपर्टी है, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और हमारा जो ये मतलब कॉपर वेसल और ग्रास वेसल में अगर हम रखेंगे तो मेंटेन रहेगी। चलिए आज के सेशन में इतने ही रखते हैं, क्योंकि आज मतलब हमें जाना भी है मार्केट में। चलिए थैंक यू।